हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो टेक में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सेमेंटिक एलिमेंट होता क्या है। जैसे सेमेंटिक एलिमेंट विथ अ मीनिंग। ओके, यह एक अपने मीनिंग के साथ होता है। मतलब जैसे कोई मान लीजिए आप हेडर है, ठीक है, सपोज दैट हेडर। ओके, तो सेमेंटिक एलिमेंट जैसे हेडर नाम से लग जा रहा है कि आपका हेडिंग के लिए है। जो हेडर है वेब पेज का, जो मेन हेडर है, हेड है, उसके लिए हेडर है। ठीक है, अब उसके बाद एक हेडर हो गया। अब फिर आपका आता है फुटर। ओके, अब फुटर इस एलिमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि उस वेब पेज का एक फुटर होगा। ठीक है, फुटर एलिमेंट का यूज करके हम उसका फुटर देंगे। ठीक, अब इसमें होता है आर्टिकल। आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है, उस हेडर और फुटर के बीच में जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसको आर्टिकल हो गया हो, या फिर हेडर और फुटर के बीच में आप जो भी कंटेंट दोगे उसके बीच में आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए, अब यहाँ पे हो गया ए साइड। ओके, ये क्या होता है, जैसे साइड में किसी कंटेंट के साइड में, राइट साइड में नोटिफिकेशन चलता है किसी कॉलेज का, वो होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे HTML से और CSS का यूज करके। ठीक है, मैं CSS अभी बनाया नहीं वीडियो, उसमें बताऊंगा आपको ऐसे बनाना है। ठीक, हेडर का यूज करके और नैप एलिमेंट का यूज करके, आर्टिकल यूज करके और फुटर का और लेटेस्ट, और यहाँ पे रहेगा आपका एक एसाइड वाला एलिमेंट जो होता है। ठीक है, उससे हम लेटेस्ट न्यूज वाला बताएंगे। ठीक, तो अपने कोड पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिक कोड हम लिखते हैं HTML। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव किए, मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर नाम से HTML फोल्डर में इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेमेंटिक एलिमेंट्स डॉट HTML। ओके, यहाँ पे मैं इसको, ये हो गया आपका सेव हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल/ से कमेंट पे। अब इसके अंदर मैं लिखा हेड, हेड के अंदर मैंने लिखा स्टाइल, फिर स्टाइल के, अब देखिए इस यहाँ पे मैं हेड के अंदर क्या लिखता हूँ, अरे सॉरी, यहाँ पे बॉडी में बॉडी टैग लगाया। ओके, अब इसके अंदर मैं यूज करूँगा हेडर। ओके, हेडर हो गया आपका। अब इस हेडर के अंदर, इस हेडर के अंदर हमें क्या लिखना है, दिस इज, मान लीजिए मैं कोई कॉलेज का नाम लिखता हूँ। ठीक है, तथागत गौतम बुद्ध GOVT श्रावस्ती। ओके, ये हो गया इतना। अब इस हेडर टैग को मैं इस स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, ये मैं कौन सा, ये मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल CSS बोले, मैं आपको CSS का वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी। इस HTML के बाद मैं CSS का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता देंगे सब कुछ, हेडर सॉरी CSS क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली बस आप इसको समझिए। यहाँ पे हो गया हेडर। अभी कौन सा सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर का मैं यूज कर रहा हूँ हेडर। अब इसका मैं हाइट दिया कितना, MIN, मीन हाइट हो गया इसका 20 पिक्सल। ओके, इसका हो गया बैकग्राउंड कलर, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका हो गया, बैकग्राउंड कलर मैं इसका देता हूँ ब्लैक। ओके, BLE, ब्लैक हो गया। अब इसमें कलर क्या देता हूँ, उसका कलर हो गया इसका वाइट। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हो गया 20 पिक्सल। इसका हो गया फॉन्ट फैमिली, से भी स्टाइल है, देख लीजिए आप, फॉन्ट फैमिली हो गया कर्सिव। ओके, देखिए ये हेडर हो गया। अब इसको मैं रन कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा आएगा आउटपुट में। ठीक है, इसको मैं रन करा रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ सेमेंटिक एलिमेंट में कौन कौन सा होता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलता है। देखिए ये हो गया आपका इतना। ठीक है, तथा गौतम बुद्ध गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रावस्ती। इसकी देखिए विड्थ बहुत कम है और जो फॉन्ट फैमिली है वो लगभग सही है। ठीक है,
मैं इसके विड्थ को मीन हाइट मैं इसको 40 करता हूँ। ओके, अब देखिए इसको रन किया, इतना हुआ। ठीक है, अब इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ओके, अब देखिए ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर स्टाइल शीट है, सॉरी CSS का यूज मैं कर रहा हूँ, तथागतम पेमेंट प्रोडक्ट श्रावस्ती। ये हो गया सेंटर में हो गया। अब इसको मैं चाह रहा हूँ मार्जिन टॉप से थोड़ा सा नीचे करो। ठीक है, इसके लिए मैं कौन सा CSS यूज करूँगा, मार्जिन माइनस टॉप 5 पिक्सल। ओके, अब देखिए सपोज एक सेकेंड मैं यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल। ये पूरा हेडर नीचे आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। यहाँ पे मैं पैडिंग यूज कर लेता हूँ। ओके, पैडिंग हो गया आपका 5 पिक्सल, सेव किया, देखिए तो पूरा इतना आएगा। ठीक है, अब इस हेडर हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद इस हेडर के बाद मैं एक आपको हेडर हो गया ना। अब इसके बाद मैं आपको सेक्शन टैग का बताता हूँ, सेक्शन टैग। ओके, ये हो गया सेक्शन टैग। अब इसको मैं यहाँ पे CSS सेट करूँगा, यहाँ सेक्शन हो गया। ओके, सॉरी, यहाँ पे सेक्शन हुआ, इसका हो गया मीन हाइट कितना मैं दिया 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इतना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये हो गया, इसका कलर हो गया। अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है। अब इतना 300 पिक्सल में पूरा आएगा, इतना बड़ा आया आपका, इतना बैकग्राउंड कलर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इधर यहाँ से इतना इधर लेफ्ट साइड में आपका कंटेंट हो और इधर आपका नोटिफिकेशन हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए अब ये सेक्शन हो गया। ठीक, अब हम इसी सेक्शन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो मुझे इसी सेक्शन के अंदर एसाइड एलिमेंट यूज करना होगा। ठीक है, एसाइड एलिमेंट हो गया। अब इसको मैं Ctrl+C किया, देखिए अब यहाँ पे मैं Ctrl+V किया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखा मीन हाइट, सॉरी यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कट, फिर यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V, और इसके बाद इसे मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसका बैकग्राउंड कलर कितना हो गया, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड, इसका मैं विड्थ नहीं डिफाइन किया हूँ, इसमें विड्थ हो गया 100%। ओके, इसका 100%। अब और इसका विड्थ कितना हो जाएगा 30%। ओके, अब देखिए कैसे आएगा, देखिए इधर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको चाह रहा हूँ राइट में। तो अब इसके लिए मुझे राइट लाने के लिए क्या करना होगा, फ्लोट लेफ्ट यूज किया, हम इसको लेफ्ट में इधर लाने, फ्लोट लेफ्ट यूज किया। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मुझे राइट यूज करना होगा, RIGHT राइट। ओके, अब देखिए राइट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस सेक्शन के अंदर हमें यूज करना है आर्टिकल। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिखे कुछ, यहाँ पे मैंने आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये पूरा लिख के आ रहा है आपका। ठीक, इतना मैं लिखता जा रहा हूँ, देखिए। ठीक, ये आपको समझ में आया। आर्टिकल में एक सेकंड में आपको कुछ यहाँ पे आर्टिकल लिख देता हूँ, दिस इज आर्टिकल टैग यूज फॉर डॉट 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 कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा, मैं इतना लिखा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे आपका हो गया आर्टिकल। अब मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस साइड एलिमेंट के अंदर
एसाइड है। अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, मैं यहाँ पे दे दिया लेटेस्ट H6 में लेटेस्ट न्यूज। ओके, अब देखिए ये लेटेस्ट न्यूज आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, स्टाइल देता हूँ, स्टाइल कलर वाइट हो गया। ओके, कलर वाइट हुआ। और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ओके, अब देखिए ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं फॉन्ट साइज देना होगा, तो मुझे क्या यूज करूँगा, मैं फॉन्ट साइज में यहाँ पे दिया 30 पिक्सल। ओके, अब इसको मैं रन किया। अब देखिए इतना बड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसी तरह पूरा न्यूज लेटेस्ट न्यूज आए और ये मार्केट टैग में चलता रहे, ऊपर नीचे होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस एसाइड के अंदर, ठीक है। मान लीजिए सपोज मैं S6 को यहाँ पे कंट्रोल V किया। ओके, यहाँ पे फिर रन में एक सेकेंड, इसका हाइट विड्थ मैं फिक्स नहीं किया हूँ इस वजह से, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज ऐसा है। अब हम क्या चाह रहे हैं, मार्केट टैग में ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट चलता रहे, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मार्की होता है, मार्केट टैग यूज किया। अब यहाँ पे इस मार्की को मैं यहाँ पे उठा के कॉपी किया। ये हो गया मार्की। ओके, अब इसका मैं डायरेक्शन देता हूँ, डायरेक्शन टॉप। ओके, अब देखिए अब इसमें टॉप क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका हाइट विड्थ नहीं डिफाइन किया हूँ, ठीक है। हाइट हो गया इसका, मैं इस साइड का देख लेता हूँ अभी हाइट कितना दिया हूँ, 300 पिक्सल। ओके, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 300 पिक्सल इसमें दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका विड्थ भी देना पड़ेगा आपको, ये हो गया स्टाइल हाइट हो गया 300 पिक्सल। विड्थ कितना हो गया आपका, 30%। ओके, अब देखिए ये डायरेक्शन टॉप लेफ्ट, हाइट दिया मैं यहाँ पे 300 पिक्सल, विड्थ इस मार्केट टैग का, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देखिए इसके अंदर S6 दिया हूँ, ठीक है। फिर ये मार्केट टैग है, इसमें मैं हाइट दिया 300 पिक्सल और विड्थ इसका दिया 30%, ठीक है। मैं इसके विड्थ को थोड़ा से बड़ा करता हूँ, इतना हुआ, ठीक है। इसको मैं 100% देता हूँ, ठीक है। ये है पूरे इतने में है, ठीक है। अब डायरेक्शन यहाँ पे मैं लेफ्ट, ये देखिए यहाँ पे देखिए राइट से लेटेस्ट न्यूज आने लगा, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे दिस इज आर्टिकल टैग हो गया, ये लेटेस्ट न्यूज के लिए हो गया। अब हमें यहाँ पे फूटर देना हो तो क्या करेंगे, अब देखिए मैं फूटर के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे FOOTER फूटर टैग। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा @ देने के लिए मैं इसको कॉपीराइट, मैं यहाँ पर देता हूँ DEVELOPED डेवलप्ड बाई इन द या तो। ओके, अभी मैं फूटर को कहाँ पे कॉल करूँगा, CSS में, इसके अंदर सेलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको यूज किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इतना लगा। अब मुझे हेडर जैसा ही फूटर सेम बनाना है, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी पेज का हेडर और फूटर एक कलर का होता है और उसका साइज भी लगभग एक ही होता है, साइज एक हो या ना हो। अब देखिए मैं यहाँ पे ओके, तो ये आपका डेवलप बाय इतना आया।
हेडर फुटर हो गया, इधर लेटेस्ट न्यूज चल रहा है, इधर इतना। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके तत्काल गौतम बुद्ध इसके जस्ट नीचे एक नैब बार हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, ये होगा हेडर, ठीक। इस जस्ट हेडर टैग के अंदर आपको यहाँ पे यूज करना होगा किसका, NAV नैब बार, ओके। ये नैब बार हो गया। अब इस नैब बार का मुझे यहाँ पे देंगे हम NAV हुआ। यहाँ पे मैं स्टाइल दिया, सॉरी मैं इसका मीन हाइट दिया, मीन हाइट कितना दिया, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल दे देता हूँ उसका, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर में दिया कितना, क्रीम से लेता हूँ, ओके, इतना। अब देखिए, अब यहाँ पे तत्काल गौतम बुद्ध गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे इतना बन के आया। अब मैं इसमें क्या दूंगा, मेनू लगाऊंगा, ठीक है। तो मेनू लगाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, इस नैब के अंदर हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे UL, और इस UL के अंदर हम क्या देंगे, LI टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस LI टैग के अंदर हम यूज करेंगे होम, फिर एक LI लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस, ओके। यहाँ पर हो जाएगा आपका फैकल्टी, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, फैकल्टी हो गया आपका। इसके बाद होगा सर्विसेस हो गया, ठीक। अब देखिए कैसा बन के आ रहा है, ये देखिए कुछ एक ही लाइन में एकदम बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस UL को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे देन यहाँ पे पेस्ट किए UL LI, ओके। अब इसका हम स्टाइल देंगे लिस्ट स्टाइल नन, ओके, लिस्ट स्टाइल नन हो गया। अब फिर इसके बाद फ्लोट लेफ्ट दिए मैं, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट हुआ। अब देखिए कैसे आ रहा है, ऐसे बन के आया, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे, फॉन्ट, एक सेकेंड, मैं इसका विड्थ देता हूँ कितना, 60 पिक्सल, ओके, रन किए। अब देखिए 60 पिक्सल देने पे ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ 80 पिक्सल, ओके, ठीक है, इतना है। अबाउट अस हुआ, सर्विसेज हुआ, ये देखिए आपका इतना नए बार आपका बन के आया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या देना है यहाँ पे, फॉन्ट साइज हो गया 30 पिक्सल, ओके। मैं यहाँ पे रन किया। अब देखिए एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज हो रहा है, 20 पिक्सल में दिया इसको, इतना बन के आया अबाउट अस। देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। होम, अबाउट अस, फैकल्टी, सर्विसेज, इसका विड्थ मैं और देता हूँ 100 पिक्सल किया, देखिए इतना बन के आया ना। अब ये थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेम में देता हूँ मार्जिन माइनस टॉप, फिर माइनस में मैं दिया यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, इतना हुआ होम, अबाउट अस, फैकल्टी। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस होम पे ले जाएं और हमारा कर्सर जो है माउस पॉइंटर जैसे बन गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बन के आया। अब हम यहाँ पे ले जाएं तो इसका कलर चेंज हो, तो इसके लिए मैं ये हो गया UL हो गया, इसको मैं कॉपी किया, तो यहाँ पे मैं पेस्ट किया, फिर यहाँ पे होवर लगाया, ओके। आप समझ लीजिए अच्छे से होवर। अब इसका जो कलर हो, बैकग्राउंड देखिए, एक सेकेंड, मैं इसका UL मैं यहाँ पे LI दिया, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर इतना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे रन किए, अब यहाँ पे ऐसे किए, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। अभी आपका जो आ रहा है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियो में उसमें नए बार बनाया था, उसमें अच्छे से वीडियो में मेरा यहाँ पे पर्पस था कि ये जो हेडर है, फूटर है, फिर जो लेटेस्ट न्यूज है कैसे चलेगा, ठीक है। तो आज आपको समझ आया होगा कि हेडर, फूटर, फिर नए बार कैसे लगाते हैं, लेटेस्ट न्यूज ओनली HTML से आप कैसे लगाते हैं, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हो सकता है पेज लिंकिंग या फिर एसवी टैग देखेंगे। ठीक है।